अच्छा, हाँ जी सलमान साहब, क्या हाल है? हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी? कैसे कैसे बिल्कुल हैं जी ठीक, आप आप? कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बस जी, ठीक। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे? बस आपसे एक चीज पूछनी थी, ये सर्कमसिशन की क्या तारीख है, ये कब से स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये सिर्फ इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर तो नहीं है, ये और भी दूसरी जगहों पर है, अफ्रीका में भी कुछ कबाइल ये करवाते हैं। तो मैंने इस पे बहुत सोचा और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, शायद ये पुराने कबाइल जो होते होंगे, ये एक दूसरे को मतलब अपने कबाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए शायद ये करते हों कि ये अपने लोगों को, अच्छा, क्योंकि पहले ये कोई अगर कोई सबसे पहले जो सर्कमसिजन का मिलता है एविडेंस, वो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी से मिलता है कि इजिप्शियंस जो थे वो सर्कमसिजन कर रहे थे। ठीक है। जी ये इधर मैं आपको ये दिखाता हूँ अभी, ये पिक्चर बड़ी सारी, बहुत ज्यादा हायरोग्लिफिक्स भी इसके बारे में लिखे हुए हैं और पिक्टोरियल भी काम हुआ है। जैसे ये अभी आप ये देखें, तो ये देखें, ये सर्कमसिजन ये इजिप्शियंस कर रहे थे। ठीक है, ये देखें, ये भी है। जी जी ठीक जी है, फिर ये कितनी पिक्चर्स हैं, सही है। तो जी। इजिप्ट में ये हो रही थी और मोस्ट प्रॉब्ली जूइश रिलीजन में ये इजिप्ट ही की तरफ से इजिप्ट से आ गई हो, आती है। इजिप्ट से। ठीक लेकिन है, इसका हाँ। फायदा क्या था? क्योंकि आज के दौर में भी हम अगर देखते हैं तो ये बड़ी हमें आसान सी चीज नजर आती है, लेकिन उस जमाने में सर्कमसिशन करना तो एक जान जोखिम में डालने वाली बात थी। तो इसका इनको बहुत बड़ा एडवांटेज नजर आता होगा। तो हाँ। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई फिजिकली कोई इसका एडवांटेज है या बायोलॉजिकली। मेरे ख्याल से ये अपने कबीले को डिस्टिंग्विश करने के लिए होगा कि अगर कोई बाहर से कोई घुसपैठी आता हो तो उनको पता चल जाता हो कि हाँ यार, ये बाहर से बंदा आया, ये हमारा नहीं है। जैसे अभी आप अगर बांग्लादेश की वॉर की भी तस्वीर देखें तो उसमें आपको नजर आता है कि पाकिस्तानी फौजी दूसरों की वो धोतियों में, शलवारों में झांक रहे थे, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए। जब इतने लार्ज स्केल पे होता तो मेरे ख्याल से जुडाइज्म की जो तारीख है, थोड़ी इनकी इनसिक्योरिटी जो इनके अंदर रही है, उसकी वजह से शायद ये ज्यादा इसको तरवीज मिली हो इस रिवायत को। बेसिकली सर्कमसिजन का जो एक ही पर्पज है जो समझ में आता है, वो सबसे पहले ये एक डिस्टिंक्शन जूडाइज्म में आके ये हो जाती है कि वो कहते हैं मख्तून और नामख्तून के, जी सर्कमसाइज और अनसर्कमसाइज के दरमियान वो डिफरेंस करते थे। मगर मेन जो बात है सर्कमसिजन करने की, वो ये है कि इसकी वजह से यंग लड़के जो थे वो मैस्टरबेशन से बाज रहते थे। ठीक है। अच्छा आज इसका वो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आजकल लुब्रिकेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, पुराने जमाने में लुब्रिकेंट्स नहीं मिलते थे। ठीक है, अच्छा। इसलिए फिर वो मैस्टरबेशन से दूर रहते थे, क्योंकि मैस्टरबेशन को बेसिकली एक हेल्थ हैजर्ड के तौर पे पुराने लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था, जो कि गलत बात है। ठीक है। असल में मैस्टरबेशन ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी है, और फोरस्किन जो है वो मैस्टरबेशन में हेल्प करती है। इवन के अच्छा ये भी याद रखें कि एक मेल जो कि अनसर्कमसाइज्ड है, वो एक औरत के साथ ज्यादा जो है ना, उसके अंदर ये वो औरत को डैमेज करने का उसके अंदर जो है ना वो चांस कम होता है, क्योंकि फोरस्किन का एक फंक्शन है वजाइनल इंटरकोर्स के अंदर बाकायदा। ठीक है, कि वो बेहतर तरीके से औरत के साथ कनेक्ट करता है और ज्यादा अच्छे तरीके से सेक्स कर सकता है। ये जितने भी असल में सर्कमसिजन के राउंड भी बहुत सारी सूडो साइंस है, जो कि यहूदियों ने, क्रिश्चियंस ने और मुस्लिम्स ने बनाई हुई है मिलके। मगर अब ये बात सामने आ चुकी है कि बेसिकली फोरस्किन का फायदा है, नुकसान नहीं है। ये नुकसान कोई कहते नहीं। हैं फोरस्किन की वजह से जी लोगों को जो है वो जी इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन वगैरह। आजकल ये चीजें फंगल इन्फेक्शन फोरस्किन की वजह से क्यों सामने आ रहे हैं? फंगल इन्फेक्शन और फोरस्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप नेट पे निकाल के देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये डायबिटिक लोगों में होता है। यस। और पुराने जमाने में डायबिटीज अगर किसी बंदे को हो जाती थी, वो 3 माह के अंदर मर जाता था, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं होता, वो नहीं बच सकता था। इसलिए और उसकी रीजन फंगल इन्फेक्शन की फोरस्किन के अंदर मेन रीजन डायबिटीज है, वो फोरस्किन नहीं है रीजन। ठीक है, तो यस डायबिटीज की वजह से तो टांगे भी काटनी पड़ जाती है ना। ठीक है, यस। डायबिटीज की वजह से तो टांगे भी काटनी पड़ जाती है। मैं अपनी जिंदगी में कई लोगों को जानता हूं जिनकी टांगे डायबिटीज की वजह से काटी। तो ये चीज जो है ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब फोरस्किन का फायदा है, एवोल्यूशन ने, इसीलिए फोरस्किन इंसान के पास है कि एवोल्यूशन ने इसको, एवोल्यूशन की जरूरत है। और डेफिनेटली पुराने जमाने में जब जिस मर्द की फोरस्किन थी, उसको उसके मुकाबले में
एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। अब वो एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है, इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त तरीके से रिसर्च हो चुकी है। बेसिकली फोरस्किन जो है वो ऑटोमेटिकली एक आदमी को, मैस्टरबेशन जो है वो एक आदमी को जो है वो फर्टाइल रखती है, ये बात है, वो फर्टाइल रखती है आदमी को। और मैस्टरबेशन करना इज अ हेल्दी साइन। जो नहीं करते उनको अपना चेकअप कराना चाहिए जाके कि वो नहीं कर रहे, ठीक है, और पास्ट में हमेशा करते आए हैं। हाँ, और दूसरी चीज ये करता है, और दूसरी चीज फायदा नुकसान, ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्योंकि बच्चों का होता है ना ज्यादातर, जो सर्कमसिशन है इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा है साइकोलॉजिकली। और आप ये बच्चे को ऑप्शन दो ना कि जब वो बड़ा हो जाए तो वो ये रखना चाह रहा है या नहीं रखना चाह रहा। तो आई डोंट नो इसकी लेजिस्लेशन क्यों नहीं हो रही वेस्टर्न कंट्रीज में। चलो हम तो बैकवर्ड हैं, हम तो बिल्कुल ही जाहिल लोग हैं, हमारे मुआशरे में तो ये बात भी नहीं कोई कर सकता कि नहीं करवाओ अपने बच्चे की, उसको ऑप्शन दो कि बड़ा हो के वो करवाना चाह रहा है या नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन हम तो पता नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में शायद ये ना हो पाए क्योंकि इसका इतना इम्पैक्ट है अब्राहमिक रिलीजन्स का। एक और छोटी सी बात करूंगा, एक और छोटी सी बात करूंगा। मुझे नहीं पता ये जो इंडियंस हैं या जो हिंदूज हैं ये एवोल्यूशंस के क्यों खिलाफ हैं या ये इसके खिलाफ क्यों बात करते हैं, क्योंकि इनका रिलीजन जो है ये तो एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जो इनके 9 एवेटार्स आए हैं वो सारे कोई इंसान की शक्ल में नहीं थे, वो इवॉल्व होते हुए। जब मैंने ये बहुत सालों पहले पढ़ा कि इनके जो फर्स्ट एवेटार था वो कोई मछली था, उसके बाद फिर वो इवॉल्व होके दूसरा बना, और जो पहला इंसानी फॉर्म में आया वो श्री राम ही थे। तो आई थिंक जो मॉडर्न रिलीजन्स में मुझे सबसे ज्यादा साइंटिफिक लगा, शायद किसी को इस पे हैरानगी भी हो, वो हिंदुइज्म ही है जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। नहीं, ये नहीं करते ना एवोल्यूशन के सपोर्ट है। नहीं तो फिर इनके एवेटार कैसे आए? एवेटार, एक एवेटार इनका जो था राम से पहले वो कोई इंसान, आधा इंसान, नॉट फुली कंप्लीटली इंसान। नहीं, मगर एक बात ये है ना कि देखें, एक तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर किसी रिलीजन का कोई मिथ है और उसके अंदर मछली की बात हो रही है या किसी और जानवर की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये बात समझे। हाँ, ये साइंटिफिक बात नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे मुसलमान करते हैं, कुरान से सारी साइंस निकालते हैं, इसी तरह ये अपने स्क्रिप्चर से सारी साइंस निकालते हैं। असल में उधर साइंस कोई नहीं है, वो मिथ है। और जितनी लंबी लंबी किताबें लिखी हैं, अब इस्लाम ने भी तो कितनी लंबी किताबें लिखी हैं, मतलब लाखों सफ़े हैं किताबें, अगर आप सारी खंगालें, हदीस, कुरान, सब कुछ। बाइबल आप देखें तो इतनी बड़ी है, ठीक है, कितने पता नहीं, कोई कम से कम भी कोई 10 लाख वर्ड्स होंगे बाइबल के, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टेस्टमेंट कंबाइन। उसमें कोई ना कोई एक फिक्रा या एक सेंटेंस तो ऐसा निकल ही आएगा कि जो एवोल्यूशन जैसा लगता है, और फिर ये कहेंगे नहीं नहीं हमारी बुक में एवोल्यूशन। यही चक्कर इनका, इनकी तो किताबें हैं ही बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात निकल ही आएगी जो कि एवोल्यूशन जैसी लगती है, तो ये कहेंगे तो मेन चीज है ना। मगर मेरी पिछले दिनों से या जितने भी सनातनी है, जितने नहीं, मसला ये है कि ये आपको ये देखना है ना कि ये समझे बात कि ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा साइंटिफिक है, कोई साइंटिफिक नहीं है। अगर ये साइंटिफिक होता तो फिर साइंस का जो दुनिया में जो एक टॉर्च है वो हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी ना, वो इधर क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये साइंटिफिक रिलीजन था तो फिर टॉर्च इधर होनी चाहिए थी, ये वेस्ट में क्यों है। ये तो समझते हैं, इनका तो नार्सिसिज्म ऐसा है। मेरी बात सुन लेना, इनका तो नार्सिसिज्म ऐसा है कि सोचते हैं नहीं नहीं अब्राहमिक रिलीजन तो बहुत बुरे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। वो नार्सिसिज्म है सिर्फ और सिर्फ। और मसला यह है कि ये अपने रिलीजन की तारीफें भी उसी लाइन पे कर रहे हैं जिस तरह क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, जूज और मुसलमान करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि सारी साइंस हमारी किताबों से निकलती है, और दुनिया का कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो कि ये ना कहे कि सारी साइंस उनकी किताबों से निकलती है। क्योंकि आपको हिंदुइज्म का पता नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि ये ज्यादा साइंटिफिक है। अगर आपको पता होता तो जो इधर और हिंदू हमारे पास बैठे हुए हैं, एक्स हिंदू एथियस्ट जो है, उनको तो कोई साइंस नहीं नजर आती इनके स्क्रिप्चर में। और सनातनी तो पिछले तकरीबन मेरी को पिछली 4-5 स्ट्रीम्स के अंदर तो सनातनी मेरे से इस बात पे आके बहस करते रहे हैं कि एवोल्यूशन झूठ है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं क्यों कर रहे हैं। मुझे इसी हैरानी की कोई बात नहीं है इसमें, मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि वो भी डॉगमा है ना। प्रॉब्लम ये है कि एवोल्यूशन से सबको तकलीफ होती क्यों है, उसमें एक सिंपल सी बात है, क्योंकि एवोल्यूशन क्या करती है, वो किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं रहने देती, किसी शूदर को शूदर नहीं रहने देती, क्योंकि वो सबको बराबर कर देती है। वो कहती है सारे इंसान बराबर नहीं करते, बस बात खत्म हो गई। फिर ये किस बात के ऊपर कहेंगे कि हम भी करें। लेकिन एवोल्यूशन तो बराबर नहीं करती,
एवोल्यूशन तो ये कहती है कि पीपल इवॉल्व डिफरेंटली, तो कुछ लोगों में कुछ आवाज नहीं रेसेस हो, रेसिज्म साथ में चल सकती है एवोल्यूशन के? नहीं चल सकती, इसलिए कि हम एक स्पीशीज है, बात खत्म होगी। एक स्पीशीज के अंदर कुछ कमजोर होते हैं और कुछ ताकतवर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही एक ही रेसिज्म हो गई फैमिली ना। में अगर आप देखें तो एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड, तो नहीं रेसिज्म नहीं है ना वो। अब उसको अच्छे उसे उसको देखने का जाविया आपको बदलना पड़ेगा। एक फैमिली में एक बच्चा ब्लाइंड भी पैदा होता है और दूसरे बच्चे जो, एक ही फैमिली में एक ही माँ से कुछ बच्चे अंदर भी पैदा होते हैं और कुछ बिल्कुल ठीक पैदा होते हैं, ठीक है। हेलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्लाइंड पैदा हो गया वो माँ की नजर में जो है वो कम है उससे जो कि बड़ा हेल्दी है, नहीं, बराबर होते हैं ना। मसला ये है, ये नहीं आप कह सकते। मैं इस बात को नहीं मानता कि जी दुनिया वेस्ट से इसलिए पीछे है कि जी वो हमसे रेशियली सुपीरियर है, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि डॉगमास में और अपने प्रॉब्लम में इतने फंसे हैं कि हम आज तक वो वाली सिचुएशन अचीव नहीं कर सके जो कि वेस्ट ने अचीव की। अगर हम भी कर जाते तो हम भी उधर ही होते, इसमें मुझे कोई शक नहीं। दुनिया के हर रेस, जितनी भी रेसेस हैं, सब एक जितनी इंटेलिजेंट हैं। और हर आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन कोई यूरोपियन था? वो यूरोपियन तो नहीं था ना, वो तो एक जूइश डिसेंट का मिडिल ईस्टर्न आदमी था ना। उसकी माँ भी यहूदी थी, वो भी यहूदी था, वो पैदा सिर्फ जर्मनी में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, ठीक है तो वो मिडिल ईस्टर्न था ना, ठीक है। और अगर पुराने जमानों में देखा जाए तो हमें इस बात का पता है कि जब कई वक्त ऐसे भी थे कि जब हम उनसे आगे थे, वो हमसे पीछे थे, आज वो हमसे आगे हैं। इसलिए कि प्रिंसिपली और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमसे आगे चले गए हैं, हम पीछे हैं। हम अपने डॉगमास में फंसे हुए हैं, हम अपनी और प्रॉब्लम में फंसे हैं। जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उस दिन हम उनके बराबर आ जाएंगे या उनको सरपास भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है। कभी ईस्ट आगे होता है, कभी वेस्ट आगे होता है, कभी फिर वेस्ट पीछे रह जाता है, ईस्ट आगे चला, ये चलता रहेगा। और ये पिछले 200 साल की 400 साल की हिस्ट्री को देख के आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई एरियंस जो है सुपर रेस है। इवन के हिंदुइज्म में ये बिलीव है कि एरियन सुपर रेस है, ठीक है। इनके बहुत से लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है। या आर्य समाज इसी नाम पे तो बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये गलत चीजें हैं, सही है। हाँ ठीक है जी, और कोई बात आप करेंगे? नहीं, बस और कुछ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके।